तो आज का हमारा जो सेशन है बेसिकली हॉस्टल पे आधारित है। तो आज हम देखेंगे कि हॉस्टल जो सीट है यूनिवर्सिटी में तो किस प्रकार से आपको अलॉट होता है, कितने कितने परसेंटेज हैं और किस बेसिस पे। ठीक है, जैसे हम यूजीएटी के आधार पर बात करेंगे, पीजीएटी के आधार पर बात करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और साथ साथ में लॉ। ठीक है, इन तीनों के बारे में बात करेंगे किस प्रकार से आपको सीट यहाँ पे मिलेगी। अगर आप उस क्राइटेरिया को पार करते हैं डेफिनेटली आपको यहाँ पे सीट अवेलेबल हो जाएगी। और तमाम प्रकार की इन्फॉर्मेशन है इस प्रकार से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको हो सकता है वहाँ पर थोड़ा सा लेट रिप्लाई मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो हॉस्टल अपडेट की बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तो मैंने बार बार रिकमेंड किया आपको कि आप खुद से अगर चेक करना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ एंड अपडेट आता है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर भी अगर आपके घर आता है, अमर उजाला या फिर दैनिक जागरण, तो वहाँ पर भी अपडेट हालांकि एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस की दी जाती है, तो उससे भी वहाँ पे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि बात करते हैं कि किस प्रकार से जो सीट है वो आवंटन किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यूजीएटी के लिए जो 100, मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 100 सीटें हैं। ठीक है, 100% सीटें हैं, तो 100% में जो है 60% सीटें जो होती हैं, क्योंकि यूजीएटी के विद्यार्थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, बीए बीएससी बीकॉम वाले। तो यहाँ पे क्या होता है कि 60% सीटें उनके लिए जो है आरक्षित की गई हैं, यानी 60% जो है सीटें यूजीएटी को छात्रों को दी जाएंगी। वहीं पोस्ट ग्रेजुएट जिसमें एमए एमकॉम, ठीक है, इसमें जो है वो 30% सीटें आरक्षित की गई है पीजीएटी के लिए। और लॉ के लिए बात किया जाए तो सबसे कम सीटें 10% सीटें यहाँ पे आवंटन किया गया है। ये तो हो गया हमारा सीटों का आवंटन। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यूजीएटी में सबसे ज़्यादा और लॉ में सबसे कम। अब आपको सीट जो है वो यूजीएटी और पीजीएटी और साथ में लॉ में किस आधार पर आपको यहाँ पर अलॉट होती है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि हॉस्टल मेरिट सिस्टम जो है, तो यूजीएटी की अगर बात किया जाए तो जो अंडर ग्रेजुएट जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, तो इसमें जो आपको सीट अलॉट होती है वो मेरिट कोर्स वाइज होती है। ठीक है, मेरिट और कोर्स वाइज होती है। मान लीजिए आपने बीएससी किया है और आपकी मेरिट हाई है, मतलब आपने अच्छा मार्क्स गेन किया है, तो आपको यहाँ पे सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। यहाँ पे रिजर्वेशन प्रणाली भी लागू होती है, यानी ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ईडब्ल्यूएस से, तो आपको इसका भी फ़ायदा यहाँ पे हॉस्टल में मिलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये पहली चीज़ हो गई। ठीक है, यूजीएटी का सिस्टम ये होता है कि जो कोर्ट यहाँ पर मेरिट निकलता है उसके आधार पर आपको आवंटन किया जाता है सीट। अब पीजीएटी की बात कर लेते हैं। पीजीएटी में क्या होता है, पीजीएटी में स्पेशल फार्मूला विभाग वाइज लगता है। ठीक है, पीजीएटी में नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट में जो एमए एमकॉम होता है तो ये विभाग जो है डिसाइड करता है किस प्रकार से सीटों का आवंटन किया जाएगा। इसमें स्पेशल फार्मूला लगाया जाता है और साथ ही साथ में केंद्रीय रिजर्वेशन प्रणाली को भी यहाँ पे लागू किया जाता है, यानी आपको रिजर्वेशन का भी फायदा यहाँ पर मिलेगा। वहीं तीसरा है कि लॉ के स्टूडेंट की बात किया जाए तो लॉ के स्टूडेंट को किस प्रकार से यहाँ पे सीट का आवंटन किया जाता है। तो लॉ कोर्सेज के लिए सामान्य कोर्स के अनुसार केंद्रीय रिजर्वेशन प्रणाली भी लागू की जाती है, यानी जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको जो है वो कोर्सेज के हिसाब से, आपके कोर्सेज सामान्य कोर्स के हिसाब से आपको सीट अलॉट होती है हॉस्टल की। ठीक है, कमरा अलॉट होता है, माफ़ कीजिएगा, और रिजर्वेशन भी यहाँ पर भी प्रणाली जो है लागू हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, सूचना के भी बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट अर्थात पीजीएटी के लिए स्पेशल फार्मूले में कभी कभी किसी डिपार्टमेंट को चला जाता है शून्य सीट। यहाँ पे शून्य सीट आप समझने का प्रयास करेंगे। शून्य सीट उनका फार्मूला है। तो कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में टॉपर्स को भी जरूरी नहीं है कि मिल पाए हॉस्टल, तो पीजीएटी में थोड़ा सा दिक्कत रहता है। पीजीएटी में जो फार्मूले आधार पर बनाते हैं, कई बार क्या होता है कि रिजर्वेशन के बेसिस पे वो लोग सीट अलॉट कर देते हैं, तो उसमें जो टॉपर होता है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कई बार उसको भी हॉस्टल नहीं मिल पाती है। तो पीजीएटी में थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन यूजीएटी में जो है वो कट ऑफ के हिसाब से भी, मेरिट के हिसाब से आपको अलॉट हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। पीजीएटी में जो उनके फार्मूले निकालते हैं तो फार्मूले के आधार पर आपको मिलता है यहाँ पे। इसलिए मैं पीजीएटी वाले स्टूडेंट को यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो सभी जो है अगर हॉस्टल लेना चाहता है तो यस कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कि फार्मूले जो भी लगाए उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सीट अलॉट हो जाएगी। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देना बहुत ज़रूरी था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। हालाँकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रही हैं। देखिए, मैंने बताया था कि थोड़ा सा क्योंकि काफ़ी सारे कोर्सेज हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऊपर, बहुत सारा बोझ है। ठीक है, उन्हें अंडर ग्रेजुएट का भी बीएससी का किया, फिर पीजीएटी फर्स्ट का, फिर पीजीएटी सेकंड का किया, फिर बीकॉम का किया, तो अभी बीए का ही जो है यहाँ पे तैयार हो चुकी है, तैयार हो रही है और जल्द ही वहाँ पर बीए का भी कट ऑफ निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए क्योंकि आना सभी का साथ ही में है। ठीक है, कॉलेज आपको उसमें ही पढ़ना है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। अगर होगा तो सभी का होगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको इख्तला कर दिया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच।